नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बड़े ही पेचीदा विषय की तहों में उतर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। विज्ञान, धर्म, आस्था और अंधविश्वास। सही कहा। ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं, कहाँ टकराते हैं, इसी पर बात करेंगे। और हमारे पास डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, जॉन लेनॉक्स, रिचर्ड डॉकिंस जैसे कई विचारकों के नजरिए हैं। वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल की बातें भी हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो खास बातें हैं, जो तर्क हैं, वो आपके सामने रखें। जी, ताकि सुनने वाले खुद अपनी एक समझ बना सकें। हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, बस जो कहा गया है वो बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो फिर कहाँ से शुरू करें? ये गुत्थी सुलझाने के लिए पहला धागा कहाँ से पकड़ें? मेरे ख्याल से वैज्ञानिक स्वभाव या साइंटिफिक टेम्परामेंट से शुरू करना ठीक रहेगा। हाँ, डॉक्टर दिव्यकीर्ति इस पर काफी जोर देते हैं। क्या है ये साइंटिफिक टेम्परामेंट? मतलब क्या होता है ये? देखिए, ये शब्द नेहरू जी ने काफी इस्तेमाल किया था। टेम्परामेंट मतलब मिजाज, है ना? स्वभाव। हाँ, स्वभाव। द साइंटिफिक टेम्परामेंट हुआ कि विज्ञान सिर्फ एक सब्जेक्ट न रहे, बल्कि वो हमारे सोचने का, दुनिया को देखने का नजरिया बन जाए, हमारा मिजाज बन जाए। सोचने का तरीका। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ साइंस पढ़ने वाले ही? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो मजे की बात है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति समझाते हैं कि विज्ञान कोई विषय नहीं, एक मेथड है, एक तरीका। तरीका? कैसा तरीका? तरीका ये कि आप किसी भी मुद्दे पर पहले सवाल उठाएं, शक करें, फिर सबूत ढूंढें, एक्सपेरिमेंट करें या ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें। और बिल्कुल ऑब्जेक्टिव रहें, मतलब अपनी पसंद नापसंद को बीच में ना लाएं। फिर जो नतीजा निकले उसे मानें, भले ही वो आपकी पुरानी सोच के एकदम खिलाफ हो। अरे, ये तो मुश्किल है तो। और सबसे जरूरी बात ये मानना कि आज का जो सच है वो भी आखिरी सच नहीं है। कल नए सबूत आएंगे तो शायद ये भी बदल जाए। अच्छा। इसी मेथड से आप इतिहास पढ़िए, समाज पढ़िए, राजनीति पढ़िए, वो सब विज्ञान बन जाता है। इसीलिए तो हम पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस कहते हैं ना। वाह, मतलब वैज्ञानिक सोच के लिए लैब कोट पहनना जरूरी नहीं है, ये तो दिमाग की ट्रेनिंग है। बिल्कुल, एक अनुशासित तरीका। पर यह मानना कि आज का सच कल गलत हो सकता है, इसमें तो बड़ी विनम्रता चाहिए ही। और विज्ञान में तो यही हुआ है हमेशा। अरस्तु की बातें न्यूटन ने काटी, न्यूटन की थ्योरी को आइंस्टीन ने आगे बढ़ाया। हाँ। आइंस्टीन खुद क्वांटम फिजिक्स से पूरी तरह सहमत नहीं थे, पर बाद में वो सही साबित हुई। तो ज्ञान तो ऐसे ही आगे बढ़ता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट इसी सफर को स्वीकार करना है। ये वैज्ञानिक नजरिए की बात तो समझ आई। अब उस मुद्दे पर आते हैं जो हमेशा गरमाया रहता है, विज्ञान बनाम धर्म। क्या ये वाकई दुश्मन है एक दूसरे के? हाँ, ये बड़ा सवाल है। जॉन लेनॉक्स, जो खुद ऑक्सफोर्ड में गणित के प्रोफेसर हैं और ईसाई भी। अच्छा। हाँ, उनका कहना है कि असली झगड़ा विज्ञान और ईश्वर के बीच है ही नहीं। तो फिर किसके बीच है? झगड़ा है दो अलग अलग वर्ल्ड व्यूज यानी विश्व दृष्टियों के बीच। एक है नेचुरलिज्म या मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद, जो मानता है कि बस ये दुनिया है, मैटर है, एनर्जी है, इसके परे कुछ नहीं। ठीक है। और दूसरी है थीइज्म यानी आस्तिकता, जो मानती है कि इस दुनिया को बनाने वाला या इसके परे कोई है, कोई ईश्वर, कोई शक्ति। अच्छा, तो विज्ञान तो दोनों तरह के लोग करते हैं, नास्तिक भी, आस्तिक भी। लिनॉक्स उदाहरण देते हैं पीटर हिग्स का, जिन्होंने हिग्स बोसॉन की खोज की। वो नास्तिक है। हाँ, सुना है। और बिल फिलिप्स, वो भी नोबेल विजेता फिजिसिस्ट है, वो ईसाई हैं। उनका विज्ञान उन्हें अलग नहीं करता, उनकी विश्व दृष्टि अलग है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और लेनॉक्स याद दिलाते हैं कि मॉडर्न साइंस के जो बड़े बड़े नाम हैं ना, शुरू के, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन, मैक्सवेल, फैराडे, ये सब ईश्वर में गहरा विश्वास रखते थे। सच में? न्यूटन भी? हाँ। लेनॉक्स का तर्क है कि ईश्वर में विश्वास ने विज्ञान को रोका नहीं, बल्कि शायद प्रेरित किया। क्योंकि अगर आप मानते हैं कि एक नियम बनाने वाला है, लॉ गिवर है, तो आप प्रकृति में नियम ढूंढेंगे। वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा नजरिया है। बिल्कुल, आम धारणा से एकदम अलग। पर यहाँ ये आस्था या फेथ का क्या मतलब है? रिचर्ड डॉकिंस जैसे लोग तो कहते हैं ये बिना सबूत के मानना है, ब्लाइंड फेथ। हाँ, यहीं पर थोड़ी बारीकियां हैं। डिक्शनरी तो कहती है आस्था मतलब बिना लॉजिकल प्रूफ के विश्वास। लेकिन बिल फिलिप्स कहते हैं ऐसा विश्वास जो सिर्फ सबूत पर आधारित ना हो, मतलब सबूत हो सकता है पर वो अकेला आधार ना हो। ओके। और लेनॉक्स तो कहते हैं आस्था भी सबूत पर ही आधारित होती है। जैसे हम दोस्त पर भरोसा करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका पिछला व्यवहार देखा है, वो सबूत है। या हम किसी साइंस की किताब पर भरोसा करते हैं, क्यों?
क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन है, वो सबूत है। अच्छा। पर डॉकिंस जैसे लोग कहते हैं कि ये सबूत आधारित विश्वास और धर्म वाला अंधविश्वास अलग अलग चीजें हैं। धर्म अक्सर बिना ठोस सबूत के मानने को कहता है। तो मतलब आस्था की परिभाषा पर ही काफी मतभेद है। बिल्कुल। ये हमें नास्तिकता और अज्ञेयवाद की तरफ ले जाता है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति में क्या फर्क बताते हैं? वो इसे बड़ा आसान करके समझाते हैं। अग्नोस्टिक यानी अज्ञेयवादी वो है जो कहते हैं देखो भाई, ईश्वर है या नहीं है अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते, पता नहीं, जब साबित होगा तब मान लेंगे। मतलब वो वेटिंग लिस्ट पर हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही, इंतजार कर रहे हैं। जबकि एथिस्ट यानी नास्तिक वो है जो कहते हैं नहीं, ईश्वर नहीं है, वो इनकार करते हैं ईश्वर के अस्तित्व से। पर एक सवाल है, क्या नास्तिकता भी एक तरह की आस्था नहीं? क्योंकि ये कहना कि ईश्वर नहीं है, इसका भी तो कोई फाइनल प्रूफ नहीं है। हाँ, ये सवाल वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल की डिबेट में उठा था। बिल फिलिप्स का यही मानना था कि ईश्वर है आस्तिकता और ईश्वर नहीं है नास्तिकता, दोनों ही आस्था के स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों ही ऐसे दावे हैं जिन्हें 100% साबित करना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन पॉल ब्लूम जो खुद नास्तिक हैं, वो इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा मेरी नास्तिकता आस्था नहीं बल्कि सबूतों की कमी का नतीजा है। अच्छा। यहाँ बर्ट्रैंड रसल की वो चायदानी वाली मिसाल काम आती है। अगर मैं कहूं कि जुपिटर के चारों तरफ एक चायदानी घूम रही है, हाँ, सुनिए, तो ये साबित करना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं कि वो नहीं है। सबूत का बोझ दावा करने वाले पर होता है। सही बात है। डॉकिंस भी यही पूछते हैं कि भाई धार्मिक मान्यताओं को बिना सबूत के भी इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिलता है? बाकी आइडियाज की तो खूब आलोचना होती है। सोचने वाली बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा है ईश्वर परिकल्पना या गॉड हाइपोथेसिस। क्या ईश्वर का होना या ना होना एक साइंटिफिक सवाल है जिसे विज्ञान टेस्ट कर सकता है? इस पर भी अलग अलग राय है। हाँ। डॉकिंस मानते हैं हाँ बिल्कुल, अगर कोई ऐसा ईश्वर है जो दुनिया में इंटरफेयर करता है, चमत्कार करता है, तो वो यूनिवर्स उस यूनिवर्स से अलग होना चाहिए जिसमें ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। तो सैद्धांतिक रूप से इसे परखा जा सकता है। दूसरी तरफ स्टीफन जे गोल्ड थे, जिन्होंने नोमा का आइडिया दिया, नॉन ओवरलैपिंग मैजिस्टीरिया। ये क्या है? उनका कहना था कि विज्ञान और धर्म के दायरे बिल्कुल अलग हैं। विज्ञान का काम है फैक्ट्स पता करना, दुनिया कैसे चलती है ये बताना। धर्म का काम है मीनिंग, वैल्यूज, नैतिकता, क्यों जैसे सवालों से जूझना। दोनों अपने अपने इलाके में रहें। लेकिन डॉकिंस को ये पसंद नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं, वो कहते हैं ये धर्म को बचाने की एक चाल है। जॉन लेनॉक्स का क्या कहना है इस पर? वो नोमा से पूरी तरह सहमत नहीं है, पर वो डॉकिंस को भी चैलेंज करते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, कैसे वाला जवाब, और एजेंसी एक्सप्लेनेशन, किसने वाला जवाब, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। वो हेनरी फोर्ड और कार इंजन का उदाहरण देते हैं। अच्छा, वो क्या है? आप कार का इंजन कैसे काम करता है इसकी पूरी साइंटिफिक डिटेल दे सकते हैं, कंबशन, पिस्टन वगैरह। क्या इससे हेनरी फोर्ड का अस्तित्व खत्म हो जाता है जिसने उसे बनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लेनॉक्स कहते हैं वैसे ही यूनिवर्स के नियम समझ लेने से ये जरूरी नहीं कि कोई बनाने वाला है ही नहीं, दोनों बातें साथ साथ सच हो सकती हैं। तो विज्ञान सीधे तौर पर ईश्वर को साबित या खारिज नहीं कर सकता? शायद नहीं। पर ईश्वर के होने या ना होने के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं जो साइंटिफिक सोच से जुड़े हों? ईश्वर के पक्ष में एक बहुत बड़ा तर्क आजकल दिया जाता है यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग का। फाइन ट्यूनिंग मतलब ये कि हमारे ब्रह्मांड के जो फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं, जैसे ग्रेविटी की ताकत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह, उनकी वैल्यूज इतनी सटीक है, इतनी फाइन ट्यून्ड है कि अगर वो जरा सी भी अलग होती तो ना तारे बनते, ना ग्रह, ना कार्बन, ना पानी, ना जीवन, कुछ भी नहीं होता। अच्छा। तो लेनेक्स और एंथनी फ्रू जो पहले बड़े नास्तिक दार्शनिक थे, बाद में आस्तिक हो गए। जैसे लोग कहते हैं कि ये फाइन ट्यूनिंग किसी इंटेलिजेंट डिजाइनर की तरफ इशारा करती है। न्यूटन ने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, है ना? हाँ, डिजाइन का तर्क। दूसरी तरफ विपक्ष में स्टीवन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक कहते थे कि यूनिवर्स अपने आप बिना किसी डिजाइनर के लॉज ऑफ फिजिक्स जैसे ग्रेविटी के कारण नथिंग यानी शून्य से बन सकता है। शून्य से? हाँ, लेकिन लेनॉक्स इस पर सवाल उठाते हैं कि वो लॉज कहाँ से आए, और क्या हॉकिंग का नथिंग वाकई एब्सोल्यूट नथिंग है या वो भी कुछ है जैसे क्वांटम वैक्यूम। ये तो काफी फिलोसॉफिकल हो गया। है ही। और ईश्वर के खिलाफ सबसे बड़ा तर्क शायद प्रॉब्लम ऑफ ईविल है, यानी दुनिया में दुख और बुराई क्यों है। हाँ,
अगर बनाने वाला इतना शक्तिशाली और दयालु है तो इतनी तकलीफें क्यों हैं? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है आस्तिकों के लिए। वाकई? अच्छा, चलिए अब जरा अंधविश्वास, जादू, चमत्कार की तरफ चलते हैं। जब विज्ञान नहीं था तब लोग घटनाओं को कैसे समझाते थे? डॉक्टर दिव्य कीर्ति इसके बड़े मजेदार उदाहरण देते हैं। जैसे पुराने लोग सोचते थे, ग्रहण क्यों लगता है? क्योंकि राहु नाम का दैत्य सूरज या चांद को निगल जाता है। हाँ, सुना है। चीन में ड्रैगन निगल जाता था। बिल्कुल। या इंद्रधनुष देखा तो लगा स्वर्ग का पुल बन गया। गर्म पानी का झरना देखा तो लगा कोई दैवीय शक्ति है। लेकिन भारत में तो आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में ही बता दिया था कि ग्रहण तो पृथ्वी और चांद की परछाई का खेल है, एकदम साइंटिफिक। पर वो ज्ञान शायद आम लोगों तक पहुंचा नहीं या माना नहीं गया। और आज का मीडिया, क्या वो अंधविश्वास मिटा रहा है या बढ़ा रहा है? डॉक्टर दिव्यकीर्ति चिंता जताते हैं कि कुछ टीवी चैनल तो आज भी डर बेचकर टीआरपी कमाते हैं। चंद्रग्रहण होगा तो गर्भवती महिलाओं को डराएंगे, बाहर मत निकलो, कुछ काटो मत, बच्चे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, ये तो देखा है। जबकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, पर डर बिकता है। विज्ञापन वाले भी यही करते हैं। इंश्योरेंस बेचना है तो एक्सीडेंट का डर दिखाओ। डर का मनोविज्ञान। अच्छा, जादू और चमत्कार में क्या फर्क है? डॉक्टर दिव्यकीर्ति कहते हैं फर्क सिर्फ करने वाले के दावे में है। अगर कोई हाथ की सफाई दिखाकर कहे ये मेरा स्किल है तो वो मैजिशियन। ठीक है। और अगर वही काम करके कहे ये देवी माँ की कृपा से हुआ है तो वो चमत्कार। काम वही, दावा अलग। वाह, ये तो नजरिए का खेल है। हाँ, वो केपलर की कहानी भी बताते हैं कि उनकी माँ पर जादू टोने का आरोप लगा था। शायद वो जड़ी बूटियों से इलाज करती होंगी जिसे लोग समझ नहीं पाए। अच्छा, पर क्या चमत्कार मुमकिन है? क्या वो विज्ञान के नियमों को तोड़ते हैं? लेनॉक्स क्या कहते हैं? लेनॉक्स फिर एक अच्छा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप इंग्लैंड के होटल में हैं, रोज दराज में 100 रुपए रखते हैं। 2 दिन बाद 200 रुपए होने चाहिए। हाँ। पर आपको मिलते हैं सिर्फ 50 रुपए। तो क्या हुआ? क्या 2 + 2 = 4 वाला गणित का नियम टूट गया? नहीं, चोरी हो गई। बिल्कुल, इंग्लैंड का कानून टूटा, गणित का नहीं। लेनॉक्स कहते हैं ऐसे ही अगर कोई ईश्वर है जिसने प्रकृति के नियम बनाए हैं तो वो उन नियमों के सिस्टम में बाहर से इंटरफेयर कर सकता है। जैसे चोर कमरे में आया। अच्छा। इससे नियम टूटते नहीं, बस एक बाहरी शक्ति ने दखल दिया। विज्ञान तो नॉर्मल घटनाओं को स्टडी करता है, वो चमत्कारों को बहुत इम्प्रॉबेबल यानी असंभावित कह सकता है। पर अगर कोई बाहरी इंटेलिजेंस यानी ईश्वर है तो उन्हें इम्पॉसिबल यानी असंभव कहना मुश्किल है। ये सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। हाँ। अब एक और रहस्यमयी चीज, भूत, प्रेत, आत्माएं। विज्ञान क्या कहता है इनके बारे में? डॉक्टर दिव्यकीर्ति इसे साफ तौर पर अंधविश्वास मानते हैं। आत्मा की बात कई धर्म करते हैं कि शरीर मरने के बाद भी कोई चेतन तत्व बचता है। हाँ, कॉन्शियसनेस। पर विज्ञान के पास इसका कोई सबूत नहीं है। आत्मा क्या है? एनर्जी, हवा, कोई पार्टिकल? कुछ पता नहीं। शरीर के बिना चेतना का अस्तित्व, इसका कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि उन पर भूत आ गया या उन्होंने कुछ महसूस किया, वो सब झूठ है? नहीं, जरूरी नहीं कि झूठ हो। यहाँ न्यूरोसाइंस मदद करता है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति बताते हैं कि ब्रेन स्कैन, एफएमआरआई, ईईजी दिखाते हैं कि जब कोई ऐसी ट्रांस या पोजेशन वाली स्टेट में होता है तो उसके दिमाग का एक हिस्सा, पेरिएटल लोब, जो हमें हमारे शरीर और बाहरी दुनिया के बीच की बाउंड्री का एहसास कराता है, वो कम एक्टिव हो जाता है। अच्छा। हाँ, और शायद इमोशनल हिस्से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो हो सकता है ये अनुभव दिमाग के अंदर के बदलावों का नतीजा हो, किसी बाहरी भूत का नहीं। मतलब ये दिमागी हालत हो सकती है? बिल्कुल। इसमें उस इंसान का विश्वास, उसका कल्चर, हिप्नोसिस जैसी स्टेट, प्लेसिबो इफेक्ट, ये सब रोल निभाते हैं। अक्सर भूत उसी पर आता है जो पहले से मानता हो कि भूत होते हैं। तो ये बाहरी आत्मा नहीं, अंदरूनी मनोविज्ञान हो सकता है। विज्ञान तो ये इशारा करता है। पुख्ता सबूत बाहरी आत्मा के नहीं मिले हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इसी से जुड़ा है धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभव। जब लोग कहते हैं उन्हें बड़ा गहरा अनुभव हुआ, शांति मिली, ईश्वर से कनेक्शन महसूस हुआ, तब दिमाग में क्या होता है? वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल में डॉक्टर नीना एजारी के काम का जिक्र था। उन्होंने ऐसे अनुभवों के दौरान ब्रेन स्कैन किए। क्या मिला? दिलचस्प बात ये थी कि ज्यादा एक्टिविटी दिमाग के इमोशनल हिस्से लिम्बिक सिस्टम में नहीं, बल्कि सोचने समझने वाले हिस्से नियोकॉर्टेक्स, खासकर फ्रंटल और पैराइटल लोब में मिली। अच्छा।
सोचने वाले हिस्से में। हाँ, जॉन लेनॉक्स ऐसे अनुभव को डिस्क्राइब करते हैं जैसे यूनिवर्स या किसी परम सत्य के साथ एक हो जाने का एहसास, जहां टाइम स्पेस का पता नहीं चलता। और न्यूरोसाइंस इसे कैसे समझाता है? वही पैराइटल लोब वाली बात, जब वो कम एक्टिव होता है तो मैं और बाहर का फर्क मिटने लगता है। इससे वो वननेस या एकात्मता का अनुभव आ सकता है। डॉक्टर सुधीर कक्कड़ इसे साइकोलॉजिकल थिएटर कहते हैं, जहां हमारी अंदर की जरूरतें और हमारे कल्चर की कहानियां मिलकर एक बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस बनाती हैं। और प्रार्थना या ध्यान से शांति क्यों मिलती है? उसमें सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जो मूड अच्छा करते हैं, शांति का एहसास देते हैं। तो ये अनुभव असली हैं, पर व्याख्याएं अलग-अलग हैं, धार्मिक भी, वैज्ञानिक भी। हाँ, कह सकते हैं। अब आते हैं नैतिकता पर, मोरालिटी। क्या अच्छा इंसान होने के लिए धार्मिक होना जरूरी है? इस पर डॉक्टर दिव्यकीर्ति और रिचर्ड डॉकिंस दोनों काफी हद तक सहमत हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, इंसान बिना धर्म या ईश्वर के भी नैतिक बन सकता है, सहानुभूति से, तर्क से, समाज में रहने की जरूरत से। लेकिन धर्म तो सिखाता है अच्छे काम करो, पाप मत करो। हाँ, ये फायदे हैं। सजा का डर या स्वर्ग का लालच लोगों को बुरे कामों से रोक सकता है, अच्छे कामों के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन डॉक्टर दिव्यकीर्ति कमियां भी बताते हैं। क्या कमियां? कई बार धर्मी गलत चीजें सिखाता है। जाति के आधार पर भेदभाव, औरतों को कम समझना, दूसरे धर्म वालों से नफरत करना। और धार्मिक नैतिकता अक्सर बड़ी रिजिड होती है, बदलती नहीं। हाँ, ये भी है। जॉन लेनॉक्स एक और पॉइंट जोड़ते हैं कि शायद ये जो हमारे अंदर न्याय की, फेयरनेस की भावना है, ये बायोलॉजिकली विकसित हुई हो, क्योंकि ग्रुप में रहने के लिए ये फायदेमंद थी। तो नैतिकता धर्म से आ भी सकती है और उसके बिना भी। बिल्कुल। इसमें बचपन की सीख का कितना रोल है? क्या हम वही सब मान लेते हैं जो बचपन में घर वाले सिखाते हैं? रिचर्ड डॉकिंस की इस पर एक बड़ी तीखी बात है। वो कहते हैं कोई मुस्लिम बच्चा या ईसाई बच्चा नहीं होता, मुस्लिम माँ बाप का बच्चा या ईसाई माँ बाप का बच्चा होता है। मतलब ये कि धर्म चुना नहीं जाता, बच्चों पर थोपा जाता है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति इसे समाजीकरण या संस्कार कहते हैं। हाँ, संस्कार। परिवार, समाज हमें अपनी मान्यताएं सिखाते हैं, अच्छी भी बुरी भी। जैसे पितृसत्ता कि मर्द बेहतर है, या लड़कों को गन, लड़कियों को डॉल देना। ये सब हमारे वैल्यू सिस्टम को बनाता है। तो इससे बाहर कैसे निकलें? क्रिटिकल थिंकिंग से, सवाल पूछने से, ऐसी शिक्षा से जो हमें सिखाई गई बातों पर भी सवाल उठाना सिखाए। इजराइल के किबुत्स का उदाहरण भी दिया जाता है, जहां बच्चों को परिवारों से अलग कम्युनिटी में पाला गया ताकि वो पुरानी सोच से मुक्त हों। यानी बचपन की कंडीशनिंग तोड़ना आसान नहीं। बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं, भविष्य में एआई, टेक्नोलॉजी, क्या ये सब पुराने अंधविश्वासों को खत्म कर देंगे? डॉक्टर दिव्यकीर्ति कहते हैं शायद कुछ खत्म हो, पर नए पैदा हो सकते हैं। नए? कैसे? वो एक एआई वाले चश्मे का उदाहरण देते हैं। मान लो ऐसा चश्मा हो जो सामने वाले का चेहरा देखकर उसके सोशल मीडिया से उसकी सारी जानकारी निकालकर आपको बता दे। अरे! तो आप उस बंदे से मिलें और उसे उसके बारे में वो बातें बताएं जो आपको पता नहीं होनी चाहिए। उससे क्या लगेगा कि आप कोई चमत्कारी बाबा हैं? हाँ, तो टेक्नोलॉजी जहां ज्ञान बढ़ा सकती है, वहीं अज्ञानियों के लिए नए चमत्कार भी बना सकती है। सही बात है। ये तो इस्तेमाल पर निर्भर करेगा। अच्छा, आखिर में क्या हमारे भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में भी कोई साइंटिफिक सोच रही है, या सब पश्चिम से ही आया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर दिव्यकीर्ति जोर देकर कहते हैं कि भारत में तर्क और विज्ञान की बहुत गहरी परंपरा है। जैसे? न्याय दर्शन ने एटम, परमाणु की बात बहुत पहले की। सांख्य दर्शन मन और प्रकृति का गजब का विश्लेषण करता है, त्रिगुण का सिद्धांत देता है। हाँ, सुना है। जैन दर्शन का स्यादवाद या अनेकांतवाद क्या है कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। ये कितनी मॉडर्न सोच है। बात तो सही है। वेदांत में तर्क की पराकाष्ठा है। तो हाँ, भारत की अपनी बहुत रिच परंपरा रही है लॉजिक और ज्ञान के। तरीके अलग हो सकते हैं वेस्टर्न साइंस से, पर सोच वैज्ञानिक रही है। तो आज हमने इस पूरे कॉम्प्लेक्स मैप को विज्ञान, आस्था, तर्क, अनुभव, कई एंगल से देखा। हाँ, और ये साफ है कि कोई सिंपल जवाब नहीं है। विज्ञान हमारी समझ बढ़ाता है,
पर शायद मानवीय अनुभव के कुछ हिस्से हमेशा उसकी पकड़ से बाहर रहेंगे। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस पर लेनॉक्स और दिव्यकीर्ति दोनों ने ही इशारा किया है। क्या सवाल है? सवाल यह है कि अगर हमारा दिमाग, हमारी सोचने की शक्ति, ये सब सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमों से चलने वाली एक अंधी बिना मकसद की प्रक्रिया का नतीजा है, हाँ, तो हम अपने ही तर्क पर कैसे भरोसा करें? जिस लॉजिक पर पूरा साइंस खड़ा है, उस लॉजिक की वैलिडिटी का आधार क्या है? अगर मेरे विचार सिर्फ केमिकल रिएक्शंस है, तो कौन सा रिएक्शन सच है और कौन सा झूठ? अरे बाप रे, ये तो दिमाग घुमा देने वाला सवाल है ना? ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी चेतना, हमारी तर्क शक्ति का सोर्स क्या है। खैर, उम्मीद है इस चर्चा से आपको भी सोचने के लिए कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे। हाँ, यही कोशिश थी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही गहरी चर्चा के साथ।